क्या करता था बेटा? वो आर्मी में था, आर्मी में शहीद हो गया। बच्चा मेरा बालक, ये बड़ी चैन वाली मशीन मेरे घर का चारों तरफ से खोद 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 के घुमा घुमा के उतने बार मेरा घर हिलते हिलते कितना बोला मैंने, मेरा घर मत हिलाओ मत हिलाओ। लोगों के आंसू रुक नहीं रहे, ये दरारें थम नहीं रही। ये वो बेसहारा महिला है जिसके बेटे ने देश की हिफाजत के लिए महज 25 साल की उम्र में जान दे दी। इसके पति ने भारतीय सेना में रहकर देश की सेवा की, लेकिन आज ये खुद बेबस, लाचार और हताश है, क्योंकि इस महिला के घर पर भी दरारों ने कब्जा कर लिया है। लेकिन ये दरारें जोशीमठ वाली नहीं है। इन दरारों की वजह है ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन। पहाड़ों में रेल देखने का मजा तो है, लेकिन रेल आने से लोग सजा भी झेल रहे हैं, और ये सजा इतनी महंगी है कि इसकी कीमत लोगों को अपने आशियानों को दांव पर लगाकर चुकानी पड़ रही है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन निर्माण के साइड इफेक्ट्स अब नजर आ रहे हैं। टिहरी के बाद रुद्रप्रयाग में भी रेल लाइन निर्माण की वजह से दरारें आ चुकी हैं। गांव के नीचे से गुजर रही टनल के चलते गांव के कई मकानों पर मोटी मोटी दरारें आ चुकी हैं, और लगातार इन दरारों की गति बढ़ती जा रही है। लोग इन दरारों की वजह से डर के साए में जीने को मजबूर हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक, मैं हूं आपके साथ विजय नेगी। लोगों के आंसू इस वक्त इस गांव के हालात बयां कर रहे हैं। ग्रामीण कई बार इस समस्या को लेकर रेल लाइन का निर्माण कर रही कार्यदायी संस्था से मिल भी चुके हैं, लेकिन उन्हें ना तो मुआवजा मिल रहा है और ना ही कोई कार्रवाई हो रही है। वहीं गांव की एक महिला जिसका बेटा 25 साल की उम्र में देश के लिए शहीद हो गया, साथ ही पति भी 30 साल तक भारतीय सेना में रहकर देश की सेवा की, लेकिन आज ये महिला अपने घर को बचाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। इतना ही नहीं, रेलवे लाइन का निर्माण कर रही कार्यदायी संस्था ने महिला को धमकियां भी दी हैं। इस महिला का घर रेल लाइन साइट के काफी नजदीक है। साइड से उड़ती धूल ने भी इस बेबस महिला का जीना मुश्किल किया है। क्या करता था बेटा? वो आर्मी में था, आर्मी में शहीद हो गया। बच्चा मेरा बालक, घर वाला मेरा सीआरपी में था। उस 25-30 साल उसने नौकरी की है बेचारों ने। हमेशा मैंने ऐसा दुख में था, मैंने हमेशा दुख आया। बालक तो मेरा आज मैंने सरकार मेरा दिल में क्या बोलेगा, माँ हूँ ना मैं, और आज मेरे को फिर भी मेरा कोई नहीं सोच रहा। क्यों ज़्यादा बोलेंगे तो मैं पुलिस बुलाऊंगा, ठीक है? मैंने कितना बार बोला कि तुम मेरे को यहाँ से हटाओ, तुम अपने सही रोड निकालो, कि यहाँ नहीं निकालते हैं तो यहाँ से रोड बाहर निकालो। उन्हें माना नहीं, मेरे को उल्टा ठेकेदार ने दगाया। ये बड़ी चैन वाली मशीन मेरे घर का चारों तरफ से खोद 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 के घुमा घुमा के उतने बार मेरा घर हिलते हिलते कितना बोला मैंने, मेरा घर मत हिलाओ मत हिलाओ मत हिलाओ। ये कोई भी ना ठेकेदार माना, ना कंपनी वाला मान नहीं। क्यों? आपको बता दें, रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय से ये गांव 12 किलोमीटर दूर है, और ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन निर्माण के चलते ग्रामीण दहशत में आ चुके हैं। दिन रात दरारें लोगों के घरों में बढ़ती जा रही है। रेल लाइन के निर्माण की वजह से पेड़ पौधे भी सूख चुके हैं। रोजाना उड़ रही धूल लोगों के घरों में घुस रही है, जिसकी वजह से उनका जीवन और भी मुश्किल हो रहा है। गांव के नीचे बनी टनल में विस्फोट किया जा रहा है, जिसको बंद कराने के लिए गांव वाले कई बार धरना भी दे चुके हैं। इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। ये भी कहा जा सकता है कि ये रेल लाइन इस गांव के लिए अभिशाप साबित हुआ है। चारों ओर से इस गांव को खतरे ने घेर लिया है। जब से जोशीमठ में भूदसाव के बाद हालात बिगड़े हैं, तब से ही रुद्रप्रयाग के लोगों की नींद भी उड़ चुकी है। उनको भी जोशीमठ जैसे हालात अब डराने लगे हैं। वहीं महिला की नातिन का कहना है कि मामा और नाना ने देश की सेवा की, लेकिन इस विकास की वजह से उनका परिवार विनाश की मार झेल रहा है। इनकी नानी ने भी डीएम एसडीएम से न्याय की गुहार लगाई, लेकिन हर बार उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। नाना जी ने 30 साल की सेवा की है देश की, और मामा जी 25 साल की उम्र में शहीद हुए इस देश के लिए। जिस माँ ने अपना पति और अपने बेटे को इस देश के लिए दे दिया, तो उस देश ने आज यही किया उस माँ के साथ, उस महिला के साथ। 70 साल की उम्र में उस बुजुर्ग औरत के साथ क्यों सरकार इतना अन्याय कर रही है? कहीं ना कहीं उत्तराखंड का विकास हो रहा है, पर कुछ लोगों के लिए ये विकास बहुत ही परेशानी की जड़ खड़ी कर रही है। हमारे घर पूरे हिल चुके हैं। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के चलते कई गांवों में तबाही के आसार नजर आ रहे हैं। कुछ हफ्तों पहले ही रुद्रप्रयाग के मरोड़ा गांव में रेलवे लाइन का साइड इफेक्ट देखा गया,
जहां पूरा गांव इस रेल लाइन निर्माण के चलते प्रभावित हो गया था। इसके बाद रेलवे लाइन का निर्माण कर रही कार्यदायी संस्था ने इस गांव को मुआवजा दिया और अब वो गांव विस्थापित किया गया है। लेकिन सवाल ये है कि पहाड़ों में रेल आने से जिन लोगों को आर्थिक रूप से नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कब और कौन करेगा। लगातार बढ़ रही दरारें पहाड़ों के लिए नासूर साबित हो रही हैं। इसके चलते तबाही के सिवा कोई दूसरी तस्वीर नजर नहीं आ रही। ये तमाम जानकारी जुटाई थी रुद्रप्रयाग से हमारे सहयोगी प्रवीण सेवान ने। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहें रुद्रप्रयाग।